नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम दो स्टॉक की बात करने वाले हैं और उनके चार्ट पे और ओवरऑल पूरा व्यू समझेंगे। और इस स्टॉक में देखा जाए तो आज के सेशन में यहाँ पे 7.5% आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 7.5% का एक डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये डाउनफॉल क्यों देखने को मिला? क्योंकि इसके रिजल्ट जो थे बेहद ख़राब आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनियाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही हैं और इसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड में इसके चलते थोड़ा सा हम बैकग्राउंड का चार्ट देखते हैं और वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जब से आईपीओ आया है ये स्टॉक नीचे की तरफ मुड़ के वापस देखा नहीं है। हालांकि एक कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है, इसमें ऊपर जाता है फिर कंसोलिडेट होता है और फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, फिर ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो इसी तरह ये स्टॉक चला हुआ और निवेशकों को इसने एक अच्छा और दमदार वेल्थ बना के दी है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, इसका आईपीओ जो आया था 145-50 के आसपास का इसका आईपीओ आया था। एक मोटा माटी आप 150 का पकड़ के चलिए कि 150 के पास इसका आईपीओ आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको 3478 का भाव अभी दिख रहा होगा। ये स्प्लिट भी हुआ है, तो ये अगर स्प्लिट को एडजस्ट कर लेंगे तो इसका लगभग 8,000 के भाव निकल के आते हैं। यहाँ पे 8,000 7,000 के कुछ भाव निकल के आते हैं। तो ये हिसाब से इस पर आप लोग नज़र बना के रखते हैं। अभी रिसेंट के जो रिव्यू हुए हैं इसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें ये इतनी बड़ी गिरावट के रीज़न क्या है कि पहला तो ये स्टॉक देखिए, इसके रिजल्ट ख़राब आए हैं। और रिजल्ट कितने ख़राब आए हैं, मतलब कि इस समय आप देखेंगे डिफेंस, ये वार के चलते यहाँ पे जो डिफेंस की डिमांड बढ़ रही है डिफेंस शेयरों की, उसके हिसाब से उसके बाद भी यहाँ पे इनको अच्छे खासे ऑर्डर बुक है इनकी। अब ये चीज़ों क्यों डिस्पाइट हुई, इसमें ख़राब क्यों, कौन कौन देखनी पड़ेगी या कंपनी क्या आउटलुक देती है, इस पर नज़र आएगा तो उसके बाद ये कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल भाषा में अगर कहें इसमें, तो यहाँ पे देखिए इसके नतीजे बेहद ख़राब है। और ख़राब नतीजों का मतलब है कि इनका देखिए प्रॉफिट 50% से डाउन हो गया। आप समझ सकते हैं कि यानी कि जो 100 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, मतलब एक आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, तो 100 करोड़ का जो प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, अब वो डायरेक्ट आधा हो गया, यानी 50 करोड़ पे आ गया। तो अब ये देख के इसके जो प्रॉफिट में जो कट देखने को मिला है ना 50% का, जबकि हालांकि सारे स्टॉक आप देखेंगे, जी गार्डन रिच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, डिफेंस की भेल हुआ, हल हुआ, ऐसी सारी कंपनियों में अच्छे खासे रिजल्ट भी आए, अच्छे खासे ऑर्डर बुक है इनकी। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी देखिए रिसेंट में आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट हुए थे गार्डन रिच शिप बिल्डर पे, कोचिन शिपयार्ड पे, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। तो इन सब चीज़ों पे देखिए उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे, उनके रिजल्ट कितने, जीआरएससी के रिजल्ट कितने शानदार आए, और देखिए जीआरएससी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके जो रिजल्ट आए थे, इनके प्रॉफिट में 50% का डाउनफॉल देखने को मिला। और इसकी वजह से, ये रीजन की वजह से यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है। और दूसरा एक और रीजन यहाँ पे निकल के आता है कि ये स्टॉक अब, पहले ये कैश मार्केट में था, अब ये एफएनओ में भी आ गया, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन में भी अब ये ट्रेड होने लगा है आज के सेशन से। तो इसीलिए स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब ये रिवाइवल कब होता है, इनके अगले क्वार्टर में देखना होगा कि क्या ये खाली एक ही क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में कट आया है, या अगला क्वार्टर भी कुछ डल आता है, या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, तो इस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। हालांकि ये स्टॉक पिछले जो निवेशकों को अपने अच्छी खासी वेल्थ बना के अब तक इसमें देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई मझगांव डाक शिप बिल्डर की। तो इसमें गिरावट के रीजन आपको समझ में आएगा, इनका प्रॉफिट जो है अच्छी तरह कट आया, इसलिए यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पिछले सारे जो रिजल्ट आए थे उनमें अच्छे खासे रिजल्ट आए थे, तो ये भी कोशिश में लगा हुआ था कि हो सकता है अच्छे रिजल्ट आ जाए और यहाँ पे एक अच्छा सरप्राइज ऊपर की तरफ देखने को मिले। लेकिन सरप्राइज तो मिला, और डाउन साइड की तरफ सरप्राइज मिल गया, और रिजल्ट में इनके हाफ का कट हो गया, यानी आधा 50% का कट देखने को मिला, इसलिए डिस्पाइट करके नीचे की तरफ चला आया। दोस्तों देखिए, आज कल एक कंपनी के और रिजल्ट आए थे, और वो रिजल्ट बेहद ख़राब रिजल्ट आए थे, और जबकि कंपनी पहले से ही लॉस में है। और उन कंपनी के जो रिजल्ट आए थे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ओला इलेक्ट्रिक की, हम लोग ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट तो थे बेहद ख़राब आए हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये डेली यहाँ पे 70-75 के बाद फ्लैट लिस्टिंग होती है इशू प्राइस के पास, फिर वहाँ से स्टॉक भागता है, ये जो भागा है ये, और यहाँ पे अच्छा खासा भागने के बाद ऊपर की तरफ गया, और वहाँ से जो गिरा फिर नीचे की तरफ चला है। मेरी ओला इलेक्ट्रिक पे इसी चैनल पे कई वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट करते हैं। समय समय पे मैंने आप लोगों को चेताया भी और चीज़ें बताई भी क्या कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। देखिए अब ये देखिए अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग, फ्लैट लिस्टिंग के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बना, फिर उसके बाद जो भी वाली शुरू हुई नीचे की तरफ आई, फिर उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जैसे कॉमेडियन के साथ की कंट्रोवर्सी हुई, वो कंट्रोवर्सी के चलते धीरे धीरे इसका अब लोकप्रियता घटते गई। फिर सर्विस सेंटर में इनकी प्रॉब्लम थी और ये चीज़ें सारी ख़राब होती गई। इनके सेल्स तो बढ़ रहे थे, स्टोर खोले जा रहे थे, एक्सपेंशन चल रहा था, लेकिन ये स्टोर को मतलब सर्विस नहीं दे रहे थे। अब कोई भी कंपनी हो, जब वो माल बेचेगी और उसकी सर्विस बेहतर नहीं होगी तो आदमी दोबारा वहाँ पर नहीं चलेगा, तो रिटेशन रेट इनका गिरने लगा।
और फिर अब ये मार्केट सेक्टर में पहले ये लीडर थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये लीडर थी। अब धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर भी कम होते जा रहा है, मतलब पहले लीडर थी, अब धीरे धीरे करके अभी इसी क्वार्टर में देखा जाए तो एकदम शार्प स्लाइटली फॉल देखने को मिला, इनके मार्केट शेयर इस तरह से घट रहा है। तो इस तरह दूसरी और भी दूसरी कंपनी जैसे हीरो मोटो है, बजाज है, टीवीएस है, तो इन सब ये सब भी इस चीज़ों पे हावी हो रही है और सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो इनको कंपटीशन भी तगड़ा था और बाद में इनको थोड़ा ये एक्सपेंशन तो करते चले गए, लेकिन उनको सर्विस पे ध्यान नहीं दिया, चीज़ें ख़राब हुई। जब इनके कस्टमरों की शिकायत आने लगी, वहाँ पे देखिए बहुत अच्छी खासी शिकायत आई थी और इस पे कंट्रोवर्सी भी अच्छी खासी हुई थी। तो वो सब चीज़ें भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए चार्ट में क्या कहते हैं और स्टॉक में अभी रिसेंट में क्या हुआ है। रिसेंट में देखिए जब पहले जो इनका जो प्रॉफिट था, अब पहले जो इनका घाटा था, एक तो कंपनी पहले से ही लॉस में है। मैंने IPO के टाइम पर ही कहा था कि ये कंपनी, मैंने IPO के टाइम पर ही चेताया था कि ये कंपनी लॉस में है और इसमें पैसा लगाने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस पे कंपनी, जैसे स्विगी का देख लीजिए, स्विगी पे भी मैंने बताया हुआ था कि इतने बड़े लॉस के बाद ये चीज़ें नहीं समझ में आती है हमें कि भाई जब कंपनी कुछ प्रॉफिट का कहीं ग्रोथ नज़र आएगी तो ये चीज़ें ठीक। लेकिन इनका एक चीज़ था कि मार्केट शेयर इनका अच्छा खासा था, तो कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल हो जाती शायद। लेकिन जो चीज़ें ख़राब हुई इनके साथ और ख़राब होते ही चली गई। अभी रिसेंट की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और 4.5% का इसमें कट देखने को मिला है। दोस्तों देखिए ओला को जो घाटा अभी निकल के आया, इनका प्रीवियस के जो रिजल्ट अब कल अनाउंस हुआ, उसमें इनको घाटा जो निकल के आया, पहले तो इनका पिछला क्वार्टर यहाँ पे 416 करोड़ का घाटा यहाँ पे दिखा रहा था और इस क्वार्टर में घाटा आया इनको 870 करोड़ का। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डबल होते हुए, यानी डबल से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि इनको 61% का लॉस हुआ है। 61% का यहाँ पे इनको प्रॉफिट जो कह सकते हैं घाटा बढ़ के आया है, आप समझ सकते हैं। और एबिटा लॉस भी इनको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों पे आपको, एबिटा इनका जो 61% गिर के आया, तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और ये घाटा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये कंपनी अपना मार्केट शेयर भी खो रही है, मार्केट शेयर डिक्लाइन होते जा रहा है नीचे की तरफ। इनके स्कूटर अब कम बिक रहे हैं शिकायतों के चलते। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ चलते चलते चला आया है। अब इसमें देखिए अगर इसके करंट सिनारियो को बात करें तो यहाँ पे देखिए अब चार्ट में तो उतना कुछ दिख रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। अब ये स्टॉक इसी जोन में अगर ट्रेड करता है, बाद में कुछ चीज़ें बदलती हैं तो ये ऊपर की तरफ अगर जोन ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिए यहाँ पे इसको 30 के टारगेट कर दिए, इसमें डाउनग्रेड करने को आया। तो अब ये चीज़ पे नज़र बना के रखिए, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हो सकता है 30 की तरफ ये चला जाए और ऊपर की तरफ अगर निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ कुछ चीज़ें बदलेंगी तभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए और जो डेवलपमेंट होते हैं तो आप नज़र बना के रखिए। अगर आप ऊपर के भाव में लेके फंसे हैं तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि अच्छे ये नीचे के भाव पे मिल रहा है तो सस्ता हो गया, 50 रुपये का स्टॉक 160 पे गया था, 50 पे आ गया तो चलो ठीक है, हो सकता है और नीचे चला आए। अब ये इतना लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये लंबा हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा चल जाए। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए, ऐसे डेवलपमेंट पे नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।